तो ऑलरेडी मैंने K2Cr2O7 पे अपलोड कर रखा है, जहाँ पे हमने K2Cr2O7 के प्रिपरेशन मेथड्स और उसके केमिकल रिएक्शंस और यूजेस की बात की थी, जो जेके बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज KMnO4 विच इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। सो सेम तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी, हम इसके प्रिपरेशंस की बात करेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे इनके यूजेस की। और इससे भी सवाल जेके बॉस में बनता है, लास्ट ईयर भी सवाल था। सो पोटेशियम परमैंगनेट, अगर मैं प्रिपरेशंस की बात कर लूँ इसके, तो इसको बनाया जाता है पाइरोलोसाइट और से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पाइरोलोसाइट और से इसको बनाया जाता है, विच इज़ MnO2। अच्छा, जो आपका पाइरोलोसाइट और आपका MnO2 होगा, पहले स्टेप में इसको फ्यूज़ किया जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाता है आपका, 2 स्टेप में इसका प्रिपरेशन किया जाता है। सो स्टेप 1 में क्या किया जाता है, फ्यूजन ऑफ पाइरोलोसाइट और का फ्यूजन किया जाता है। किसके साथ? पाइरोलोसाइट और का फ्यूजन किया जाएगा बेस के साथ, पोटाश के साथ। ये जो आपका पोटाश है KOH जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ फ्यूजन किया जाता है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें हम KNO3 का यूज़ कर लेते हैं। सो आपने क्या किया, पाइरोलोसाइट और ले लिया MnO2 और इसको ट्रीट कर लिया KOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जिससे आपका O2 रिलीज हो जाएगा और आपको फॉर्मेशन किसका देखने को मिलेगा? सो पहले स्टेप में आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा, विच इज नोन एज पोटेशियम मैंगनेट। रिमेंबर दिस इज K2MnO4 एंड वी हैव टू प्रिपेयर KMnO4। ये दोनों अलग बातें हैं। सो K2MnO4 इज नोन एज पोटेशियम मैंगनेट। सो पहले स्टेप में पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में ये जो K2MnO4 है, इसको एसिडिफाई करेंगे। आप सिंपली एसिडिफाई याद रख लीजिए, इसको एसिडिफाई करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और डिस्प्रपोर्शनेट होने के बाद जो पोटेशियम मैंगनेट है वो पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो K2MnO4 आपका था, आपने एसिडिक मीडिया लगा दिया, H पॉजिटिव पास कर लिया इससे, अब देखेंगे KMnO4 में ऑक्सीडाइज कर जाएगा एंड दिस KMnO4 इज नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट। सो पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा मेथड है। एक बार बच्चा खुद पढ़ ले, एक बार कॉपी पेन आप साथ में रख लीजिए, एक बार ही पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपको। और इससे एग्जाम में सवाल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सो पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड ये है कि आपने फ्यूजन किया पाइरोलोसाइट और का KOH के साथ में O2 की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको देखने को मिलेगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, that is a dark green color of compound, and this potassium manganate get disproportionate इन एसिडिक बेसिक मीडिया, एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में मोस्टली। तो आप एसिडिक की बात कर लेंगे, एसिडिक मीडिया में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट इसलिए क्योंकि जो मैंगनीज यहाँ पे +6 में प्रेजेंट है, एक तो +7 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साथ साथ में +4 में भी चला जाता है। कुल मिला के ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट लिखा गया है। तो अब क्योंकि हमें KMnO4 से ही मतलब है, तो आप सिंपली इतना सा लिख सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो ये बन जाएगा आपका KMnO4। जिसको पूरी रिएक्शन याद हो जाए तो वो तो और बढ़िया है। ठीक है। सो ये आ गया आपका जनरल मेथड है प्रिपरेशन। अच्छा, लैब में बनाने का इसको लैब में बनाने का एक और तरीका है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लैब वाला मेथड आप रहने दीजिए, एक काम कर लीजिएगा, लैब वाला मेथड आप रहने दो, क्योंकि लैब वाला मेथड पूछता नहीं है जनरली, आपको डायरेक्टली पूछता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए इसका। लैब वाला स्किप कर लीजिए, आप इसका कमर्शियल मेथड देख लीजिए और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए, और तरीका क्या होगा, ये जो पाइरोलोसाइट और आपका था MnO2, इसको आपने फ्यूज़ किया KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको देखने को मिलेगा, और आपके पास बनेगा पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, ये तो आपने ऊपर भी किया था, पहले स्टेप में ये काम हुआ था और डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड बना था, जिसको आपने पोटेशियम मैंगनेट पढ़ा था। अच्छा, ऊपर दूसरे स्टेप में आपने ये किया था कि इसको एसिडिफाई किया था, इसको डिस्प्रोपोर्शनेट कर दिया था एसिडिक मीडियम में, और फिर आपका KMnO4 बना था। अब इसी को कमर्शियली बनाने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए आपको इसका यूज़ करना है। फिर कैसे किया जाता है? फिर आपको सिंपली इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, बेसिक मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन आपको कर देना है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आप देखेंगे जो K2MnO4 आपका है, पोटेशियम मैंगनेट आपका पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिंथेसाइज को कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका कमर्शियल मेथड। तो किस तरीके से सर, MnO2 ले लिया, फ्यूज़ कर लिया KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लिया, ये डार्क ग्रीन कलर का पोटेशियम मैंगनेट जनरेट कर देगा, जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने के बाद आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये दोनों के दोनों मेथड आपके क्लियर हो गए। 5 मिनट में ये चीज़ें खत्म हो गई। बताइए कितनी हल्की सी बात है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की। बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से मैंने लिख रखा है सो दैट बच्चा इसको इजीली याद रख पाए। एक तो इसके जो आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे वो डार्क पर्पल कलर के होते हैं, देख लीजिए ये वाले आपको डार्क पर्पल कलर के देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट ब्लैक, ये ध्यान में रखिएगा, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के पीपीटीज, ठीक है। डार्क पर्पल कलर, ऑलमोस्ट ब्लैक, निडल लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है, निडल लाइक क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो KClO4 के साथ रिजेंबल करता है, ये एक और बढ़िया बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूँ सो दैट सामने ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका KMnO4 है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, MnO4 नेगेटिव की फॉर्म में, बिल्कुल आयनिक फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख लूँगा MnO नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, जिस पे नेगेटिव नहीं है उस पर मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। अगर हाइब्रिड नहीं बनाना चाह रहा मैं तो ये बन जाएगा आपका MnO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और सिमिलरली ये जो आपका KClO4 है, ये KClO4 भी बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है, दैट इज ClO4 नेगेटिव। तो जो ClO4 नेगेटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव और बाकी में मैं डबल बॉन्ड O बना देता हूँ। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होंगे। सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो KClO4 के साथ रिजेंबल करता है। अच्छा, उसके बाद ये मॉडरेटली पानी में सॉल्युबल होंगे, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, उतने ज़्यादा पानी में सॉल्युबल नहीं होते। देखिए आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया गया है कि जब आप इन प्रेसिपिट इसके क्रिस्टल्स को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल यहाँ पे अनडिसॉल्व रहेंगे। कुल मिला के पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान में रखने, तो डार्क पर्पल कलर का होगा और उसके बाद निडल लाइक इसके क्रिस्टल्स होंगे, एनहाइड्रस होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल साथ में नहीं होते इसके। उसके बाद आइसोस्ट्रक्चरल होता है, KClO4 के साथ स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है और पानी में मॉडरेटली सॉल्युबल आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है जी, बना रखे हमने स्ट्रक्चर पहले से, आप देख सकते हैं बहुत इजी सा है। MnO4 नेगेटिव और ये आ गया आपका MnO4-2। ये MnO4-2 क्या होगा, so this is nothing but K2MnO4. This is potassium manganate and this is potassium permanganate, that is KMnO4, right? अच्छा, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा, इस पे 2 नेगेटिव है तो ऑब्वियस से 2 ऑक्सीजन पे आपने नेगेटिव लगा दिया, बाकी के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, एक पे नेगेटिव बाकी के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इनके स्ट्रक्चर दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है, दोनों टेट्राहेड्रल आपको देखने को मिल जाते हैं। सो परमैंगनेट आयन भी टेट्राहेड्रल होगा और मैंगनेट आयन भी टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात कर लूँ तो मैंगनीज यहाँ +7 में देखने को मिल जाएगा आपको और अगले वाले में मैंगनीज आपको +6 में देखने को मिल जाता है, जिस कारण अगर मैंगनीज +7 में होगा तो इसका मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और अगर +6 में होगा तो डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3D में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और 3D में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो कलर होगा वो कलर DD ट्रांजिशन के कारण देखने को मिल जाएगा। सो द कलर ऑफ this K2MnO4 is due to DD transition since there is one electron in d orbital. But in case of this permanganate ion, since no electron is present in d orbital and it has got a very intense color, it is almost black in color, डार्क पर्पल कलर का होगा एंड दैट कलर इज ड्यू टू LMCT। ये आपको ऑलरेडी पता है, चार्ज ट्रांसफर, इसी को हम लिखते हैं LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके कारण ये कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल देखने को मिलेंगे। अच्छा, वन मोर एडिशनल पॉइंट इज दैट इफ यू टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, then a very unusual type of hybridization you see in these cases, that is D3S। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, D3S टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको इनमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये आ जाएंगे इनके कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बातें हमने ऊपर ही लिख दी कि इनका स्ट्रक्चर KClO4 के साथ रिजेंबल करता है, ये बात हमने ऑलरेडी देख ली। अच्छा, उसके बाद ये 2 बातें और हैं आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। पहली बात, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर KMnO4 को हीट किया जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सर, अगर KMnO4 को हीट कर लिया जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के KMnO4 से K2MnO4 जो आपने ऊपर देखा था सेकेंड स्टेप में सिंथेसिस में, यहाँ पे वो काम उल्टा हो जाएगा। सो अगर इसको हीट किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर
इसी को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, अगर आप KMnO4 को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाता है जिसको हम Mn2O7 पढ़ते हैं। ये ऑयली ग्रीन कलर का हो जाता है, एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड भी जनरेट करता है। जनरली ये सवाल आपका CBSE में पूछा जाता है, JK बॉस में सवाल इस तरीके से नहीं बनता। JK बॉस में टू द पॉइंट सवाल बनता है तो प्रिपरेशन पूछ लेगा, यहाँ बोल देगा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बताइए कोई से 3, या स्पेसिफाई करके खुद दे देगा, और यूजर्स में भी कोई सवाल बना ले, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अगर मैं रिएक्शंस की बात कर लूँ, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लूँ KMnO4 की, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो ये बिहेव करता है, बट खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, Mn+2 में। अब बताइए, यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +2 है, तो कितने का चेंज आ रहा है, n फैक्टर कितना होगा, 5 का चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, n फैक्टर 5 होगा। और न्यूट्रल मीडिया में या स्लाइटली एल्कलाइन मीडिया में जो आपका KMnO4 है वो रिड्यूस हो जाता है MnO2 में, कुल मिला के +4 में। और यहाँ पे आपको n फैक्टर कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिल जाता है। अब सेम तरह से जैसे मैंने K2Cr2O7 में सिखाया था, वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बैलेंस करके रिएक्शन। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखा हुआ है तो MnO4 नेगेटिव से आपका बन रहा है Mn+2, ठीक है, ये बात आपने देख ली। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे हम एसिडिक मीडिया में। फिलहाल के लिए मैं एसिडिक मीडिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं एसिडिक वाला लिख लेता हूँ, फिर बेसिक को अलग से कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए, वो तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। बताइए, यहाँ 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइम वाटर लिख दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, सॉरी 4 टाइम ऑक्सीजन थे ना, तो मेरे को 4 टाइम वाटर लिखना पड़ेगा। यस, सो 4 टाइम वाटर लिख दिया मैंने, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन साथ साथ में आपके हाइड्रोजन आ गए 8, तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 8 टाइम्स H पॉजिटिव लिख दूंगा, ठीक है। सो फिर हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गए उसके बाद मेरे को चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आप चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से चार्ज देखूंगा। तो बताइए, यहाँ पे एक नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, कुल मिला के 8 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव निकाल लेंगे तो 7 पॉजिटिव बचेगा। और इस साइड आप देख पा रहे हैं कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव। तो बताइए आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन चल रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब खुद रिड्यूस कर जाएगा, और रिड्यूस करने का मतलब ये होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के चार्ज को राइट साइड के बराबर करना है। तो क्या मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, बताइए, 7 पॉजिटिव में से 5 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, तब जाकर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो मैं सिंपली इन सबको हटा देता हूँ और इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन लिख के चल देता हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन। सो ये आ गया आपका हाफ बैलेंस रिएक्शन, जब KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा एसिडिक मीडियम में। तो हम इसका रिएक्शन बैलेंस करके ऑलरेडी चल रहे हैं, एक ही बार आपको बैलेंस करना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आप दोबारा नीड के हिसाब से इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म में आपको चलाना है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक मीडियम में ये क्या काम करता है, पहले तो आप ये बात नोट करेंगे। सर, एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव को ये I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब एग्जाम में आपको क्या पूछ लेगा, I नेगेटिव नहीं पूछेगा। मान लीजिए I नेगेटिव ना पूछ के आपको इस फॉर्म में पूछा कि बताइए अगर KI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियस से KI के साथ रिएक्ट करने पे I2 बन जाएगा। कुल मिला के KI का मतलब भी I नेगेटिव होगा। आयनिक फॉर्म में आप रिएक्शन लिखना प्रेफर करेंगे तो KI का मतलब I नेगेटिव, सो I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, Fe+2 को Fe+3 में, मान लीजिए ऐसा ना पूछा और ऐसा पूछ लिया कि बताइए FeCl2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो सिंपली FeCl3 में, ठीक है। आप आयनिक फॉर्म में लिख के चलिए, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SO3-2 को सल्फाइड को किस में, सल्फेट में कर देगा, ठीक है। नाइट्राइट को किस में कर देगा, नाइट्रेट में कर देगा। उसके बाद ऑक्सलेट आयन को किस में कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कर देगा। और ये जो आपका सल्फाइड आयन है इसको सल्फर में कर देगा। तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाएं या ये आपके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएं, आपको रिएक्शंस को बैलेंस करके लिख देना है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ये वाली स्पीशीज़ आपके पास गिवन होंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीशीज़ एग्जाम में गिवन होती हैं, राइट हैंड साइड वाली आपको ऑक्सीडाइज करके बनानी होती है और फिर रिएक्शन को बैलेंस करके चलना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, I नेगेटिव का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ, जो अपना रिएक्शन चल रहा था दैट इज़ MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। और इससे क्या बन रहा था आपका, इससे अपना बन रहा था Mn+2 प्लस 4 टाइम्स वाटर और प्लस साथ में, हाँ बस इतना ही था, 4 टाइम्स वाटर था, ठीक है ना। ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर रखा था। अब I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, I2 में, तो मैं उसको बैलेंस कर लूँगा, फिर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर कर लूँगा और ओवरऑल रिएक्शन लिख दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा, ये जो आपका रिएक्शन चल रहा था कि I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बताओ मैंने I नेगेटिव लिखा,
और यहाँ पे मैंने I2 लिख दिया ना। अब मैं क्या करूँगा, I नेगेटिव I2 लिख दिया तो आयोडीन को बैलेंस कर दूंगा। बताओ आयोडीन कैसे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया बात खत्म। इसमें ना ही कोई ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ना ही कोई हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। फिर मैं सिंपली इलेक्ट्रॉन मैच करूंगा। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ। जरा बताइए, 2 नेगेटिव है और यहाँ से 0 है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, ठीक है ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कैसे बैलेंस हो सर। इस वाले को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 10 हो जाएगा, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 10 हो जाएगा। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। बताओ क्या 2 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो गया, पूरा रिएक्शन, सब पूरा रिएक्शन मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस 8 2 16 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 5 2 10 electrons, it gives 2 times Mn plus 2 प्लस 8 टाइम्स H2O, ठीक है। ये मैंने इस साइड वाला रिएक्शन बैलेंस कर लिया आपका, और ये आपका रिडक्शन हाफ बैलेंस कर लिया। अच्छा ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स I नेगेटिव, इट गिव्स 5 टाइम्स I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आप लिख लीजिए, ये आपको लिखना है, ये नेट रिएक्शन आपको लिखना है। और एग्जाम में जिस बच्चे को ये पता हो वो डायरेक्टली ये लिख दो, रफली ये सॉल्व कर लो, या जिसने पहले से याद कर रखा है वो सीधा नेट रिएक्शन लिख दो। इतना नहीं लिखना आपको, ऊपर वाली बात नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ नेट रिएक्शन लिखना है। तो बताओ नेट में मैं क्या लिखूंगा, नेट रिएक्शन में आ जाएगा अपना, दैट इज 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे, और सारे के सारे राइट वाली चीज़ें राइट हैंड साइड पे, ये सबको पता है, प्लस 10 टाइम्स I नेगेटिव, राइट, प्लस 16 टाइम्स H पॉजिटिव, and it gives 2 times Mn plus 2 plus 5 times I2, ये बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका बैलेंस रिएक्शन। तो ये हमने बैलेंस कर लिया और आपको सिर्फ इतना सा ही रिएक्शन लिखना है, ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। बताइए इस तरीके से आप बाकी रिएक्शंस भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करता है, दोबारा एक बार देख लीजिएगा, इट ऑक्सीडाइजेज I नेगेटिव टू I2, it oxidizes Fe+2 to Fe+3, it oxidizes SO3 -2 to SO4 -2, it oxidizes NO3 negative to NO2 negative to NO3 negative, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा और सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो आप किसी को भी बैलेंस करके चल सकते हैं, बस आपको बैलेंसिंग ध्यान में आना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, कुछ मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला, इट ऑक्सीडाइजेज I नेगेटिव टू I2। अच्छा ये एग्जाम में किस तरीके से आता है, लास्ट ईयर भी सवाल था, कैसा बोल देगा, व्हाट विल हैपन इफ KMnO4 रिएक्ट्स विद ए करके लिख देगा, KI के साथ ऐसा लिख देगा, ठीक है। पिछले साल का भी सवाल है, आप देख सकते हैं। जब KI दिख दे, ये मैंने बैलेंस करके भी दिखा दिया, आप देखिए डायरेक्ट रिएक्शन लिखा गया है। आपको सिंपली क्या करना है, 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव, मैंने ऊपर ही दिखाया, प्लस 10 टाइम्स I नेगेटिव प्लस 16 टाइम्स H पॉजिटिव, इट यूज 2 टाइम्स Mn+2 प्लस 8 टाइम्स वाटर प्लस 5 टाइम्स I2, ये मैंने बैलेंस करके भी दिखाया। आपको बस इतना सा रिएक्शन लिखना है, एग्जाम में जितना पूछ रखा है बस उसी हिसाब से आपको लिखना है, बैलेंस करके रिएक्शन लिख देना, ठीक है। लिख दिया आपने। अच्छा उसके बाद बोल देगा आपको, बताइए फेरस आइंस को क्या करेगा, दूसरा ऐसा बोल देगा, नंबर सेकंड करके B करके मैं लिख लेता हूँ, रिएक्शन विद फेरस आइंस, या फेरस क्लोराइड लिख देगा। सो फेरस क्लोराइड का मतलब Fe+2, तो ऑब्वियस Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ये मैंने बैलेंस करके रिएक्शन लिखा हुआ है। बताइए 5 टाइम्स Fe+2 प्लस MnO4 नेगेटिव, इसका मतलब MnO4 वाला रिएक्शन बिल्कुल सेम स्टाइशियोमेट्री में चल रहा है, ठीक है। सो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव एंड इट गिव्स Mn+2 प्लस 4 टाइम्स वाटर और 5 टाइम्स Fe+3। तो बहुत ईजी है कि आपको ये वाला रिएक्शन प्रॉपर स्टाइशियोमेट्री में जैसा चल रहा था वैसा ही लिखना है, और सिंपली ऐड सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 5 टाइम्स Fe+2 और राइट साइड पे 5 टाइम्स Fe+3, बस इतना सा आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए तीसरा लिख रखा है H2S, तो ये भी आपका आ जाता है, लास्ट ईयर भी था कि बताइए H2S के साथ क्या मामला देखने को मिलेगा। तो आपको पता है H2S का मतलब S-2, सही है ना। H2S का मतलब S-2 आप आयनिक फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो ये S-2 को S में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सेम तरह का रिएक्शन जो आपने लिखा हुआ है बिल्कुल सेम चलेगा। तो बताइए बस डबल कर देना आपको रिएक्शन को, जो हमने पहले में किया ना I नेगेटिव वाले केस में, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही किया गया है। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव देखो, उसके बाद 16H पॉजिटिव बिल्कुल सेम, उसके बाद 2 टाइम्स Mn+2 बिल्कुल सेम, उसके बाद 8 टाइम्स वाटर बिल्कुल सेम, और 5 टाइम्स S-2 लेफ्ट साइड पे लिख लो और राइट साइड पे 5 टाइम्स सल्फर लिख लो। बताओ इजी है बैलेंस करना। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपी पेन पकड़ लीजिए, साथ में चला लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 ऑक्सैलिक एसिड। बताइए ऑक्सैलिक एसिड दे देगा या ऐसा बोल देगा कि बताइए
C2O4H2, H2C2O4 ऐसा बोल देगा कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्या मामला होगा। तो बताइए ऑक्जेलिक एसिड के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज़रा देखिएगा। यह आ गया आपका 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव। ऑब्वियसली ऑक्जेलिक एसिड को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, यह बात तो आपको पता चल गई, ठीक है। आपको 5 टाइम ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है और 10 टाइम आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेना है, ठीक है। इतनी सी बात याद हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 2 टाइम MnO4 नेगेटिव और 2 टाइम्स Mn+2, ये भी बहुत इजी है। और उसके बाद 6 टाइम्स H पॉजिटिव लिख लीजिए और राइट साइड पे 8 टाइम्स वाटर लिख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस होके चला जाएगा, ठीक है ना। ये चारों के चारों रिएक्शन आपको याद रखने हैं, चारों के चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाले जेके बॉस में ये सवाल है, आपको बैलेंस करके रिएक्शन को चलना है, ठीक है। सो एसिडिक मीडिया में KMnO4 इस तरीके से ऑक्सीडेशन दिखा देता है। तो किस किस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बात आपको समझ में आ गई। ये चार जो मैंने लिखी ये मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए ये आपका MnO4 नेगेटिव आ गया और ये MnO4 नेगेटिव खुद किस में चला जाता है, Mn+2 में। और किस किस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये जो चार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख लेता हूँ। अब बैलेंस करके आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला काम तो ये कर देगा कि सर I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। उसके बाद अपना जो Fe+2 है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। और उसके बाद ये जो अपना S-2 है या H2S है, सल्फाइड को सल्फर में, एंड देन ऑक्जेलिक एसिड को या C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। फिर बैलेंस करके चल लीजिए, वो मैंने आपको सिखा दिया बैलेंस कैसे करना है। एक बार आप खुद भी इसको लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एसिडिक मीडिया में रिएक्शन। अच्छा, बेसिक मीडिया में किस प्रकार से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बेसिक मीडिया भी सीख लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ न्यूट्रल मीडियम वाले रिएक्शन लिखे हुए हैं, और आपके फैंटली बेसिक मीडियम, ठीक है ना, फैंटली बेसिक मीडियम, उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए, बस फैंटली सा बेसिक मीडियम आपका होना चाहिए। अच्छा, इसमें MnO4 किस तरीके से काम करता है, सो जो MnO4 नेगेटिव है, ये MnO4 नेगेटिव जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वीकली बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है। और MnO2 में जब रिड्यूस हो गया, अब मैं इसको बैलेंस करके कैसे चलूंगा, देखिए मैंगनीज दोनों साइड बराबर है, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन चल रहा है, 2 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम है, तो ऑब्वियस से मेरे को यहाँ पे 2 टाइम वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कर दिया, ऑक्सीजन 4 कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बन गए, तो इनको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा प्रोटॉन की फॉर्म में, ठीक है, वो मैंने कर दिए। लेकिन क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रहा है, तो आपको OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाउ दैट इज सॉर्टेड आउट, आप उसको कैसे करने वाले हैं, सर जितने H पॉजिटिव आपको रिएक्शन में देखने को मिल रहे हैं, उतने ही OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड भी 4 टाइम्स OH नेगेटिव ऐड करूँगा और राइट साइड पे भी 4 टाइम्स OH नेगेटिव ऐड करूँगा। बताइए, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल भी कर लूँ तब भी तो सेम रिएक्शन बचेगा ना, ठीक है। तो आपको ये ऐड करने, उसके बाद जहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, इनको सिंपली ऐड करके वाटर बना लीजिए, तो ये बनेगा 4 टाइम्स H2O। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटिए और रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। बताइए, यहाँ पे 4 टाइम वाटर, यहाँ पे 2 टाइम वाटर, तो 2 कट गया, यहाँ से 2 टाइम वाटर बच गया, ठीक है, ये काम हो गया। बताइए, अब मैं लिख दूंगा, बताओ इसको लिखने के बाद क्या बनेगा आपके पास, MnO4 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स H2O, इट गिव्स MnO2 प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब तो अभी तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ जब तक ना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके। अच्छा, लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ 1 नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी तो न्यूट्रल है। और राइट साइड पे 4 नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बताइए कैसे बैलेंस किया जाए, सर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, सो 3 और 1 4 हो जाएगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा और ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। सो ये आ जाएगा आपका बेसिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन MnO4 नेगेटिव का। अगला वाला किसका बैलेंस होगा, सर जिसको ये ऑक्सीडाइज करेगा उसका बैलेंस करना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तब हम ये देखेंगे कि बेसिक मीडियम में क्या काम करेगा। देखिएगा, यहाँ पे बैलेंस करके भी रिएक्शन लिखे गए हैं और सबके बैलेंस फॉर्म में लिखे गए हैं। अच्छा, I नेगेटिव को बेसिक मीडियम में IO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बेसिक मीडियम में जो आपका MnO4 नेगेटिव है, ये खुद खुद रिड्यूस हो जाएगा MnO2 में और ऑक्सीडाइज करेगा। किस किस को ऑक्सीडाइज कर देता है, बस आपको 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। पहला
कि जो I नेगेटिव है उसको आयोडाइट आइन में ऑक्सीडाइज कर देगा, IO3 नेगेटिव में। या सिमिलरली अगर मैं Br नेगेटिव लिखूँ तो ऑब्वियस है BrO3 नेगेटिव में, ब्रोमाइट आइन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। नंबर सेकंड, ये जो आपका H2O3 है, H2O3-2 थायोसल्फाइड जो आपका है, इसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज करने का ये काम करता है, थायोसल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करने का काम कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका Mn+2 से MnO4 है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं लगेगा फिलहाल आपके, बट ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं कि I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में, ऊपर वाले में किस में था ध्यान में रखना, एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव से I2 बन रहा था, ये बेसिक मीडियम चल रहा है, सो बेसिक मीडियम में I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव से BrO3 नेगेटिव, और H2O3-2 से SO4-2। फिर कैसे बैलेंस करके चलेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, हाफ रिएक्शन चल रहा है और ये रिएक्शन आपको लिख देना है, फिर इसको बैलेंस करना है, फिर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, ठीक है। तो ये आसान करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, सो दैट बच्चा इसको ऑलरेडी उसको एक रेडीमेड फॉर्म में ही मिल जाए। तो जो KMnO4 है न्यूट्रल मीडियम में या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में किस तरीके से काम कर रहा है देखिएगा। तो पहला, I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडेट आइन में, ठीक है। तो बताइए, MnO4 नेगेटिव, और ये आ गया आपका MnO2, ये बात तो आपको पता है। और I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, IO3 नेगेटिव में, ये भी लिख दिया हमने, साथ में यहाँ पे H2O और यहाँ पे 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ये बैलेंस रिएक्शन आ गया आपका। सिंपली इतना हल्का सा रिएक्शन है, ठीक है। सो 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस I नेगेटिव, इट गिव्स 2 टाइम्स MnO2 प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। कुछ बातें तो बच्चे को ऑलरेडी पता है। मान लीजिए कभी कभार रिएक्शन बैलेंस करना भूल गया बच्चे को, लेकिन ये बात तो बच्चे को पता है कि सर यहाँ पे MnO4 नेगेटिव होगा, अगली साइड MnO2 होगा, यहाँ I नेगेटिव होगा, यहाँ पे IO3 नेगेटिव बनेगा, और क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो ऑब्वियस लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपके OH नेगेटिव आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपके वाटर आ रहे हैं। इतना सो बात तो पता होगी, फिर यहीं से देख के आप बैलेंस कर जाते हैं। अगर बच्चे को ये बात पता है तो रिएक्शन लिख सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर बैलेंसिंग कहीं भूल जाए बच्चे को या बैलेंसिंग में टाइम लग जाए, फिर भी बच्चा रिएक्शन लिख सकता है और उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थायोसल्फाइट आयन को, ये थायोसल्फेट आयन को क्या कर देगा, H2O3-2 अभी दिखाया मैंने। बताइए फिर से, ये बात आपको फिर से पता है कि MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम चल रहा है तो खुद तो रिड्यूस होकर MnO2 में आ गया, ठीक है, लिख दिया बच्चे ने MnO2। अच्छा, उसके बाद H2O3-2 को SO4-2 में ये भी लिख दिया, और राइट साइड पे OH नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे वाटर, ये भी पता है। तो उसके बाद बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को, ठीक है। ये बैलेंस फॉर्म में दे रखा है, ये तो बहुत ईजी सी बात है आपके लिए। अच्छा, Mn+2 को MnO2 में भी ऑक्सीडाइज करने का ये काम करता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। वैसे जेके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो स्किप कर लो, बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो बोर्ड्स के लिए आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी I नेगेटिव की जगह पे अगर मैं Br नेगेटिव लिख लूँ वो भी सेम ही आ जाएगा। तो बताइए वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस Br नेगेटिव, इट गिव्स 2 टाइम्स MnO2 प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव प्लस दिस इज BrO3 नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ आयोडेट आइन बन रहा, वहाँ ब्रोमेट आइन बन जाएगा आपका। सो ये आ जाएंगे आपके बेसिक मीडियम में रिएक्शन। सो ये एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शन पिछले साल यही रिपीट होते हैं हर बारी आपके सवाल इंपॉर्टेंट, और ये बेसिक मीडियम वाले रिएक्शन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका K2Cr2O7 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, सिमिलरली इसका भी यूज़ हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशंस में, ठीक है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका, टाइट्रेशंस में इसका यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड आपको देखने को मिल जाता है ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एट्सेट्रा। ब्लीचिंग का मतलब एक कलर डीकलराइज कर देता है। अच्छा, उसके बाद डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स का भी डीकलराइजेशन ये कर देता है। नंबर थर्ड, एक बहुत फेमस लेबॉर्ट्री रिएजेंट है जिसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये बात तो हमने ऊपर ही देख ली, और इसको बेयर्स रिएजेंट भी पढ़ते हैं। इसका जो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, इस KMnO4 का जो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, इसको बेयर्स रिएजेंट पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, थोड़ा पिंकिश कलर का हो जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। सो ये आ जाएंगे आपके KMnO4 के प्रिपरेशंस और KMnO4 के केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मैं एक बार क्विकली वापस से रिकॉल कर देता हूँ बात को, देखिएगा। पहली बात हमने इसके प्रिपरेशन देखे, प्रिपरेशन हमने क्या देखा कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर वेयर दिस MnO2 इज ट्रीटेड विद KOH in presence of oxidizing agent which releases O2 and it forms a dark green color of compound known as potassium manganate, and in step second that potassium manganate will disproportionate in acidic media and will form potassium permanganate, right. Now for a commercial method of preparation, this MnO2 is fused with KOH in presence of O2 and oxidizing agent, it forms K2MnO4, बिल्कुल पहला स्टेप सेम जो ऊपर में था, and after that
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है एंड दिस K2MnO4 गेट ऑक्सीडाइज टू KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की कि ऑलमोस्ट डार्क पर्पल कलर का है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, निडल लाइक क्रिस्टल जिसके आपको देखने को मिलेंगे, एनहाइड्रस होता है, ठीक है, सूखा होता है, आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4 के साथ इसका स्ट्रक्चर मैच कर जाता है, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं और उसके बाद पानी में बहुत पार्शली सॉल्युबल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, ये दोनों के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको कलर देखने को मिल जाएगा। इस वाले में कलर, परमैंगनेट वाले में कलर आपका LMCT की वजह से होगा, बट जो मैंगनेट आपका है उसमें कलर आपका DD ट्रांजिशन के कारण होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा और इस एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, ये बात भी आपको पता है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ओके, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये वाला आपका, अच्छा ये लिख रखा है, नहीं सॉरी, ये परमैंगनेट है, मैं पैरामैग्नेटिक पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर और यहाँ पे DD ट्रांजिशन, तो बहुत सीधी सी बात है, आपने देख ली। अच्छा उसके बाद मैंने ये कहा कि हीटिंग इफेक्ट आप याद रख लीजिएगा कि अगर इसको हीट किया जाए तो KMnO4 आपका K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो एक एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम Mn2O7 देख लेते हैं, ऑयली ग्रीन कलर का एक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके रिएक्शंस की बात की हमने कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और एसिडिक मीडिया में क्या कर देगा, एसिडिक मीडिया में खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक मीडिया में फैंटली बेसिक मीडिया में, न्यूट्रल मीडिया में ये MnO2, ठीक है ना। फैंटली बेसिक मीडियम का मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि NCERT ने स्ट्रांगली बेसिक मीडियम को टच नहीं कर रखा, ना ही उस पर कोई रिएक्शन दे रखा है, इसलिए उस वाले की मैंने बात भी नहीं की, और ये N फैक्टर के वैल्यूज इसमें दे रखे हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को हमने बैलेंस करना सीखा, ये हाफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव का एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस किया। फिर ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर जाता है उस बेसिस पे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो हमने देखा कि एसिडिक मीडियम में ये I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, S-2 को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा, या इसके अलावा NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद Mn+2 में चला जाएगा। फिर हमने रिएक्शंस को बैलेंस करके लिख लिया, ये 4 रिएक्शंस बैलेंस करके अपने लिख लिया, एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिक मीडिया में देखा, बेसिक मीडिया में हमने इसका रिएक्शन बैलेंस कर लिया, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस कर लिया, और ये बेसिक मीडिया में क्या करता है, MnO4 नेगेटिव से MnO2 बन जाता है, I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, Br को BrO3 में। फिर ध्यान में रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं, जब आएगा बेसिक मीडिया में तो I नेगेटिव नहीं लिख के देगा, Ki लिख के देगा। जब Ki लिख के देगा तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, IO3 नेगेटिव या KiO3 नेगेटिव, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है ना। ये सेम बात है, आपको ये पता होनी चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज ऊपर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं मेटल को हटा के नेगेटिव चार्ज आया है, तो आप आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख दीजिए, उसमें भी कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, वो बिल्कुल सेम बात है। ये बात आपने देख ली, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड हमने ये बात देखी, ये मैंने बैलेंस फॉर्म में, न्यूट्रल मीडिया में या फैंटली अल्कलाइन मीडिया में रिएक्शंस को लिखा गया है, और उसके बाद इनके यूजेस आपने देख लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। यहीं से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे जेके बॉस से इस टॉपिक से, तो इस वाले को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।